बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग संचयी बारंबारता वक्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो संचयी बारंबारता वक्र, इसको त्वरण भी बोलते हैं। यह एक मुक्त हस्त आलेख होता है, यानी फ्री हैंड कर्व होता है। यानी जब हम ज्वाइन करते हैं तो फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो वर्ग अंतराल होता है उसकी ऊपरी सीमाओं को हम एक्स अक्ष पर, और जो संगत संचयी बारंबारता होती है उसको वाई अक्ष पर लेते हैं। और जो बिंदु हमको प्राप्त होते हैं उसको हम फ्री हैंड हम ज्वाइन कर देते हैं। तो जो वक्र हमें प्राप्त होता है वो संचयी बारंबारता वक्र होता है। बच्चों, संचयी बारंबारता वक्र दो प्रकार का होता है। एक होता है से कम श्रेणी का संचयी बारंबारता वक्र, और दूसरा होता है से अधिक श्रेणी का संचयी बारंबारता वक्र। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग से कम श्रेणी का संचयी बारंबारता वक्र पढ़ेंगे। तो से कम श्रेणी के संचयी बारंबारता वक्र में बच्चों हम जो एक्स अक्ष पे जो वर्ग अंतराल लेंगे उसमें हम उच्च जो अपर लिमिट होती है वर्ग अंतराल की उसको हम लेंगे। से ये ध्यान रखना है कि से कम वाले में अपर लिमिट लेना है, इंटर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट लेनी है, और से अधिक वाले में लोअर लिमिट लेनी है। यानी कम वाले में अधिक वाली लिमिट लेनी है, अपर लिमिट लेनी है, और अधिक वाले में लोअर लिमिट लेनी है, कम वाली लिमिट लेनी है। तो एक्स अक्ष पे हम अधिक वाली लिमिट लेंगे से कम संचयी बारंबारता वक्र के लिए, और वाई अक्ष पे हम संचयी बारंबारता को दिखाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि वक्र पर लिए गए बिंदु का भुज, यानी जो बिंदु हम लेंगे उसमें दो चीज़ें होंगी, भुज और कोटि। तो भुज जो है अगर वर्ग अंतराल की उच्च सीमा को बताए, और जो कोटि है वो संबंधित संचयी बारंबारता को प्रदर्शित करे, तो इस प्रकार जो वक्र प्राप्त होता है इसे कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण कहते हैं। तो बच्चों, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये एग्जाम्पल है बच्चों कि निम्नलिखित बंटन से कम श्रेणी का संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण बनाइए। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्राप्तांक है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। और छात्रों की संख्या है 5 से 10 के बीच में जो छात्र नंबर पाए हैं वो हैं 7, 10 से 15 के बीच में जो छात्र नंबर पाए हैं वो 9, 15 से 20 में जो छात्र नंबर पाए हैं वो 12, और 20 से 25 के बीच में जो छात्र नंबर पाए हैं वो 8 हैं। 25 से 30 में 6 छात्र नंबर पाए हुए हैं। 5 से 10 के बीच में वर्ग अंतराल में जो छात्रों की संख्या है वो है 7, 10 से 15 के बीच में छात्रों की संख्या है 9, 15 से 20 के बीच में 12, 20 से 25 के बीच में 8, और 25 से 30 के बीच में छात्रों की संख्या है 6। तो इन आंकड़ों को लेके हमको संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम प्रकार का जो त्वरण होता है, संचयी बारंबारता वक्र होता है, उसमें हम अपर लिमिट लेते हैं। तो जैसे ये हमारा टेबल है, ये हमने 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 लिया हुआ है। और अब देखिए यहाँ पे बारंबारता हो गई। तो जब हमको अपर लिमिट लेना है तो हम बोलेंगे 10 से कम बारंबारता यहाँ पे लिखी जाएगी यहाँ पे। तो 10 से कम कितने लड़के हैं? 7। तो उनकी बारंबारता यहाँ पे हमने लिख दी 7। फिर जब हम इसका बिंदु लेंगे, वक्र पे बिंदु लेंगे, तो अपर लिमिट ले लिया 10, भुज जो है वो अपर लिमिट को दर्शाएगा, और जो कोटि है वो संगत संचयी बारंबारता को दर्शाएगी। तो जो वक्र पे बिंदु लिया जाएगा वो लिया जाएगा 10, 7। फिर 10 से 15, तो यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या बोलेंगे? हमको से कम प्रकार का बनाना है तो बोलेंगे 15 से कम। तो 15 से कम मतलब ये पूरा 5 से लेके 15 तक कुल बारंबारता। तो 15 से कम कुल कितने लड़के हैं? 10 से कम 7 हैं, 15 से कम मतलब 10 से 15 के बीच में 9 हैं, तो कुल 15 से कम जो हुए वो हो गए 9 और 7, 16।
फिर यहाँ पे इसके लिए बोलेंगे 20 से कम, तो 20 से कम कुल कितने लोग हैं, ये 12 हो गए, 9 हो गया, 7 हो गया, तो 12 9 21 7 28। फिर आगे बढ़ते हैं 25 से कम, तो 25 से कम हो गए 12 8 20, 20 9 29, 29 7 36। फिर आगे 30 से कम, 30 से कम हो गए, 25 से 30 तक हमारे 6 हैं, तो 30 से कम का मतलब ये पूरा, यानी 8 6 14 12, 14 और 12 26, और 26 और 9 35, 35 और 7 42, तो ये हो गया 42। तो अब हम संगत बिंदु यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिखा लेते हैं, संगत बिंदु क्या क्या होंगे। तो इस वर्ग अंतराल के लिए अपर लिमिट लेंगे भुज के तौर पे और बारंबारता लेंगे कोटि के तौर पे, तो हो गया 10 7। इसके लिए जो अपर लिमिट है 15 है, और ये भुज हो जाएगा, और ये कोटि हो जाएगी 16, तो 15 16। और यहाँ पे भुज हो जाएगा 20, कोटि हो जाएगा 28। यहाँ पे भुज हो जाएगा 25, कोटि हो जाएगा 36। और यहाँ पे भुज हो जाएगा 30 और कोटि हो जाएगी 42, 30 42। तो कम प्रकार का ये संचयी बारंबारता वक्र बनाने के लिए ये हमको बिंदु मिल गए। अब इसी को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस वक्र को हम लोग कैसे खींचेंगे। तो एक्स एक्सिस पे बच्चों हमने ये 5 10 15 20 25 30 ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि हमें ये प्राप्तांक मिले थे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 तक थे। तो हमने 5 10 15 20 25 30 ये एक्स अक्ष पे लिया हुआ है, और वाई अक्ष पे ये हमारी संचयी बारंबारता है। ये है जो हमारा मैक्सिमम संचयी बारंबारता है, ये 42 तक जा रहा है। ये जो मैक्सिमम पॉइंट हमारा है वो 42 तक लेना है संचयी बारंबारता को। तो वाई अक्ष पे हम 42 तक जाएंगे, तो 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45। तो ये हमारा है 45 तक हमने लिखा हुआ है, हमें 42 तक ही लेना है, तो ये हमने इसको ऐसे ले लिया। अब इसको मैंने स्केल क्या माना हुआ है, तो स्केल मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस पे स्केल ये है कि 2 स्मॉल गैप इज इक्वल्स टू 1 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे ये जो अंतर है बच्चों, ये 5 नंबर का अंतर है, तो इसके लिए हमने 10 का, ये 5 5 का गैप होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप जो होता है वो 10 का होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप होगा 10 का, 10 नंबर का, 10 स्मॉल गैप होगा। और ये नंबर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 का, तो इसका मतलब 2 स्मॉल गैप जो होगा वो 1 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे 10 स्मॉल गैप्स जो होंगे वो 5 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये अंतर 5 5 नंबर का है। तो यहाँ पे वही 5 का है अंतर, तो ये 5 5 हो गया, फिर 10 5 का अंतर हो गया नंबर का, फिर 10 से 15 5 नंबर का अंतर हो गया, 15 से 20 5 नंबर का अंतर हो गया। इसके लिए जो गैप है वो 10 का गैप दिया गया है। तो इस तरह से 2 स्मॉल गैप इज इक्वल्स टू 1 मार्क्स। फिर इसी तरह वाई एक्सिस पे हमने जो स्केल लिया हुआ है कि 2 स्मॉल गैप इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये 10 का गैप है, और यहाँ पे 5 स्टूडेंट को ये दर्शा रहा है, तो इसका मतलब कि ये 2 स्मॉल गैप जो होगा वो 1 स्टूडेंट को दर्शाएगा, तो 10 स्मॉल गैप जो है वो 5 स्टूडेंट को दर्शाएगा। और यहीं से 5 फिर 10, ये 15 20 25 30 ये हमारे स्टूडेंट को दर्शा रहे हैं। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट कैसे करेंगे, ये देखिए पहला पॉइंट है 10 और 7। 10 और 7 मतलब एक्स एक्सिस पे आपको 10 लेना है, तो हमने 10 ले लिया, और वाई एक्सिस पे हमको 7 लेना है। तो 7 स्टूडेंट लेने हैं, तो कितने गैप लेने पड़ेंगे, एक स्टूडेंट बराबर 2 गैप है, तो 7 स्टूडेंट का मतलब 14 गैप। तो हमें वाई एक्सिस पे 14 लेना है। तो 10 तो यही हो गया, इसके बाद 1 2 3 4 4 गैप ये हो गया, तो 10 4 14 हो गया। तो इस पॉइंट का निर्देशांक हो गया 10 7, ठीक है। और ये 10 है हमारा, तो 10 कैसे हमने लिया इसको,
क्योंकि एक जो दो स्मॉल गैप जो है वो एक नंबर को दर्शा रहा है। तो 10 नंबर है ये, इसका मतलब 20 स्मॉल गैप लेना पड़ेगा। तो ये देखिए 10 गैप यहाँ हो गया, 10 गैप यहाँ हो गया, तो कुल 20 गैप हो गए, यानी 10 नंबर को दर्शाने के लिए 20 गैप हो गए। तो खैर इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जब मार्किंग कर दी तो ये 5 नंबर दर्शा रहा है, ये 10 दर्शा रहा है, तो 10 ये हो गया, और ऊपर आपको 7 स्टूडेंट दर्शाने हैं तो 14 गैप ले लेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला है 15 और 16। 15 16 कैसे लिखेंगे? ये 15 है, 15 नंबर को दर्शा रहा है, और 15 नंबर पाने वाले 16 स्टूडेंट हैं, 15 नंबर से कम पाने वाले 16 स्टूडेंट हैं। तो 16 का मतलब कितने गैप लेंगे? एक स्टूडेंट के लिए 2 गैप है, तो 16 स्टूडेंट के लिए 32 गैप हो जाएगा। तो 10 10 20 10 30 और ये 2 32 गैप। तो ये 15 16 को दर्शा रहा है। फिर इसके बाद 20 और 28 है। तो 20 पे 20 हमारा ये हो गया, इधर 28 जाना है, 28 स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 2 गैप। तो 28 स्टूडेंट का मतलब 56 गैप। तो 10 20 30 40 50 50 और ये 5 55 और ये 56, 55 1 56। तो 10 20 30 40 50 50 और ये 5, ये छोटा वाला गैप 5 का है, 5 और एक ये 6, तो हो गया 20 28। फिर आइए अगला लेना है 25 और 36। तो 25 के लिए ये 25 हो गया, 25 के लिए 36 चाहिए। 36 का मतलब 7, उसका दूना कर देंगे, क्योंकि 2 गैप जो है वो एक स्टूडेंट के लिए आ रहा है। तो 36 स्टूडेंट है तो 36 दूनी का 72 गैप, तो 72। तो 10 20 30 40 50 60 70 और ये 2 72, तो 25 36 ये हो गया। फिर फाइनली हमारा है 30 और 42। तो 30 हमारा ये है, और 42 का मतलब ऊपर हमको लेना पड़ेगा 42 दुनिक का 84। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 4 84। तो ये हमारा 30 42 हो गया, 25 36 हो गया, 20 28 हो गया, 15 16 हो गया, 10 7 हो गया। अच्छा बच्चों, इसके पहले वाला जो हमारा लिमिट है वो 5, चूँकि 5 से 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो हम अल्टीमेटली इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। हम यहाँ से फ्री हैंड स्टार्ट करेंगे। फ्री हैंड का मतलब हमारा जो पेन है या जो पेंसिल है उठेगा नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, इसके ठीक 10 के ठीक पहले वाला यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि 5 से कम जो है वो संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो हमको 5 से कम के लिए जो बिंदु मिलेगा वो 0। 10 से कम के लिए कितने मिले था, 7। तो ये 7 है ही है हमारा 10 से कम के लिए। अब यहाँ पे 5 हमने लिख लिया, तो 5 से कम चूँकि 0 है तो एक बिंदु ये मिल गया। अब यहाँ से हम फ्री हैंड ज्वाइन करते चले जाएंगे इसको। तो ये फ्री हैंड हमने ऐसे एक बार भी आपका पेंसिल उठेगा नहीं, बिल्कुल फ्री हैंड आप ऐसे ज्वाइन करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो वक्र प्राप्त हुआ है, इसी वक्र को बोलते हैं से कम प्रकार का